हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग हमारे वीडियोस को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे कहा है कौन से सबसे छोटे नंबर से, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटे नंबर से हम गिवन नंबर को डिवाइड कर दें। फिर समझिएगा, बाई व्हाट लीस्ट नंबर, कौन सबसे छोटे नंबर से शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड, इन गिवन नंबर्स को कौन से नंबर से डिवाइड कर दें। किस लिए? टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि डिवाइड करने के बाद जो भी हमें नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए याद दिला दें स्टूडेंट्स कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर करने पे सभी नंबर्स पेयर के फॉर्म में आते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए पहले इतना वर्क करते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1575। फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड करते हैं, देखिए 3 से होता है कि नहीं। 5 7 12 12 और 5 17 118, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 5 से 15, 3 2 से 6 और 3 5 से 15। अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा। तो 5 2 7 7 5 12, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 से 3, 2 बच जाएगा, 3 7 से 21, 1 बच जाएगा, 3 5 से 15। फिर देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? अब 3 से डिवाइड नहीं होगा भाई, क्योंकि देखिए 5 7 12 हो गया, 12 और 1 हो गया 13, और 13 3 के टेबल में आता नहीं है। इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो कंफर्म डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 5 है। तो हो जाएगा 5 3 से 15, 17 से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, 5 5 से 25। अभी देखिए इसके बाद में ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, अब यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 1 7। देखिए स्टूडेंट्स इसको राइट कर सकते हैं 1575 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ देखिए 3 का पेयर और 5 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। अब यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करा दें तो ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब सभी नंबर्स के पेयर बन जाए। तो अगर मल्टीप्लाई का केस बोलता तो हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करा देते और इसका भी पेयर बन जाता, मगर आपके पास उसने मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कराने की बात करी है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए दो तरीके से हम लोग बना सकते थे। पहला रास्ता था मल्टीप्लाई करा देते तो पेयर बन जाता, और दूसरा रास्ता क्या है भाई कि अगर हम इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड कर दें तो होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना, तो जो भी नंबर्स बचेंगे सब पेयर वाले बचेंगे, और जब नंबर सारे पेयर वाले बच गए तो जो भी नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? फिर से देखिए मल्टीप्लाई कराते तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनता, मगर जब डिवाइड कराने की बात की है तो अगर हम लोग डिवाइड कराएंगे तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी नंबर बचेगा पेयर में बचेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें ऐसे डिवाइड नहीं करना अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हमने देखा कि हमारे फैक्टर करने पे यहाँ पे 7 आ रहा था, तो लिख देंगे सो 1575 शुड बी डिवाइडेड बाई 7। एक बात याद रखिए स्टूडेंट, जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा होगा उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। 7 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा तो 7 से ही डिवाइड कराना है। ओके, अब देखिए भाई ये तो कहानी हुई यहाँ तक की। जब उसने बोला टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था, उसके आगे क्या बोला उसने? इन ईच केस, हर केस में फाइंड द नंबर, वो नंबर पता करिए whose square is the new number। न्यू नंबर मतलब जब ये नंबर हमारे पास था 1575, तो ये था पुराना नंबर। अब अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो नया नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? कंफर्म मिलेगा ना। तो जब नया नंबर मिलेगा तो उसने कहा है इसको डिवाइड करने से जो नया नंबर मिलेगा वो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई केस को समझाया था तब भी मैंने बात कही थी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के अलग से नहीं दिखाना, वैसे ही आपको यहाँ पे डिवाइड करके कुछ भी नहीं दिखाना है। बस जब मल्टीप्लाई कराया था तो 1 7 एक्स्ट्रा कर देना था, अब डिवाइड करना तो इस 7 को हटा देना है। तो बचेगा क्या भाई? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा ना ऑटोमेटिक, इसको आपको करके नहीं दिखाना कि इतना लिख देना सफिशियंट है। यहाँ देखिए पेयर बनाया हमने, तो देखिए 3 का पेयर बन रहा है, 3
की पावर 2 हो जाएगी, इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होल पावर 2 हो जाएगा। 3 5 से हो गया 15, ये हो गया 15 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। आप पेशेंस बनाए रखिएगा, अपना धैर्य बनाए रखिएगा। जो बच्चे पहली बार जुड़े हमारे चैनल से और ये वीडियो देख रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आप लोग और देखिए, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस किया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स आएगी नहीं, ये बात श्योर है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ स्टूडेंट 9075, इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, और ऐसा इस नंबर के लास्ट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करके देखिए 5 7 12 हो जाएगा, 12 और 9 21, और 21 आता है 3 की टेबल में, मतलब 3 से डिवाइड होगा ये, तो हो जाएगा 3 3 9 0, 3 2 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे, 3 5 15। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 2 7 3 10। अब 3 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो अब डिवाइड कर देंगे 5 से। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 5 6 30। 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, उसके लिए 0 लगा दिया, और 25 हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 से 25। फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 1 5, 5 2 10 और 5 1 5। जब हम स्टूडेंट्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझा रहे थे सबसे पहले वीडियो में, तब मैंने बताया था कि 121 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, और ये भी कहा था कि लर्न कर लेना, फैक्टर करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो हमें पता है कि 121 11 के स्क्वायर होता है, इसलिए 11 से डिवाइड होगा और 11 टाइम्स डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ये लर्न नहीं करोगे कि 11 का स्क्वायर 121 होता है तो आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन फायदा ये होगा कि आपको 121 देखते ही पता चल जाए किससे डिवाइड होना है। नहीं तो ऐसा चेक करते रहोगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका एग्जाम में, और एग्जाम में टाइम बचाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। 11 से डिवाइड हो गया, 1 टाइम आ गया, नोट किया हमने 9075 इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ देखिए 5 का पेयर बन रहा है, यहाँ 11 का पेयर बन रहा है, तो डायरेक्टली आपको दिख जाना चाहिए जो नंबर एक्स्ट्रा है उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से? जो नंबर एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसी का पेयर नहीं बन रहा है। लिख देंगे सो 9075 शुड बी डिवाइडेड बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब उसने आगे भी पूछा था कि जो नया नंबर मिलेगा, मतलब 9075 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी नया नंबर मिलेगा वो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा। तो हमने कहा जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा, तो बचेगा अपने पास क्या, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बना देंगे, देखिए हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, राइट कर देंगे इसको 5 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 5 जा 55, ये हो गया 55 का स्क्वायर। तो उसने पूछा था कि यहाँ पे हमने राइट नहीं किया है, उसने कहा था जो नया नंबर है कौन सा नंबर का स्क्वायर है, लिख देंगे यहाँ पे सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 15। यही सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, हम केवल बोले दे रहे हैं आपको। यहाँ क्या लिखेंगे, सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 55। इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4851। देखते हुए कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो 2 से तो किसी भी हालत में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी डिजिट इस नंबर का लास्ट डिजिट नहीं है। 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी, सारे डिजिट्स का सम कर दीजिए और देखिए जो सम आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो सम 3 से डिवाइड होगा तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 6 8 14, 14 4 18, और 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 3 1 3, 1 बच जाएगा, 3 6 18, 3 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 3, 2 बच जाएगा, 3 7 21। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया 16 17। देखिए यहाँ से नंबर्स को इरेज कर देंगे क्योंकि हमने हेल्प के लिए लिखा था। फिर से देखेंगे 7 1 8 8 6 14 1 15, मतलब फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 5 से 15, 1 16, तो 1 यहाँ बच गया, तो ये हो जाएगा 11, 3 3 से 9, 2 बच जाएगा, 3 9 से 27। फिर से देखते हैं कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो
9 3 12 5 17, 17 3 के टेबल में आता नहीं। अब फिर देखेंगे क्या होगा कि ये स्टूडेंट्स डिवाइड होता हुआ दिख रहा है 11 से। कैसे? देखिए 11 की डिविजिबिलिटी बता दें आपको, 5 3 9 है, इन दोनों को आप ऐड करिए, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा 11 आ रहा है ना। तो ऐसा करने से जो प्रोसेस मैंने बताया कि ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया 11 आ गया, मतलब है कि वो 11 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाता या 11 को मल्टीपल आ जाता, मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड करते हैं इसको, ये हो जाएगा 11 4 से 44, 9 बच जाएगा, 11 9 से 99 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स इसको हम लोग 7 से, 7 7 से 49, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा 48 51। और एक बात और स्टूडेंट, जिनको ये डिविजिबिलिटी कम समझ में आ रही है वो लोग थोड़ा सा वेट करें, जल्दी एक वीडियो हम लोग डिविजिबिलिटी पे बनाने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम रह गई हैं, वैसे तो ये क्लास 7 तक बच्चों की क्लियर हो जाती हैं, फिर भी अगर आपकी बच गई हैं तो बहुत ही जल्दी हम डिविजिबिलिटी पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वहां से आप लोग उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो 48 51 इक्वल्स आ गया 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 3 का पेयर है, 7 का पेयर है, मगर 11 का पेयर नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि इस नंबर को 11 से डिवाइड किया जाना चाहिए। लिख देंगे सो 48 51 शुड बी डिवाइडेड बाय 11। अच्छा भाई 11 से डिवाइड तो कर देना चाहिए, लेकिन एक बात उसने और यहाँ पूछी थी कि जो नया नंबर आया कौन सा नंबर का स्क्वायर है। तो चलिए भाई इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया हमने 48 51 को 11 से, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर से केवल 11 हट जाएगा, बाकी नंबर्स एज इट इज बच जाएंगे वहां पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इसका होल स्क्वायर इक्वल है, ये हो जाएगा 7 3 से 21 के स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आ गया ना, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 21। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके फोर्थ पार्ट पे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया करें तो शेयर जरूर कर दिया करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को हमारे वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करिए, और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे वो भी जरा डिस्कस कर लिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। और अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है आप लोगों को तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताइए कि नहीं वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, रेस्पॉन्स जरूर दीजिए अपना। देखिए इसके लास्ट डिजिट में 0 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 बच गया, 2 9 जा 18, यहाँ पे आ गया 0, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट अभी 0 चल रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर अब किससे डिवाइड होगा, तो 8 4 12, 12 5 17, 3 से तो नहीं होने वाला, 5 से मगर कंफर्म होगा, 5 1 जा 5, 3 बच जाएगा 34 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, 4 बच जाएगा, 5 9 जा 49 हो गया। अब देखिए 169, जिन बच्चों ने प्राइम नंबर्स के स्क्वायर लर्न कर लिए हैं, जो मैंने बताया थे अपने सबसे पहले वीडियो में 3a के, उन बच्चों को तुरंत पता चल गया होगा कि 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 13 से डिवाइड होगा और 13 टाइम्स डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है भाई, लिख देंगे 3380 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 30। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, मगर 5 का पेयर नहीं है। आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि हर हाल में इस गिवन नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना चाहिए। लिख देंगे सो 3380 शुड बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो अगर भाई ये तो पता चल गया कि 5 से डिवाइड किया जाना चाहिए, लेकिन जब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो हमने LHS को डिवाइड कर दिया 5 से, RHS में केवल 5 को हटा दिया क्योंकि डिवाइड किया ना। अगर देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो वहां पे क्या किया था, जब हमने मल्टीप्लाई कराया था तो 1 नंबर बढ़ा के यहाँ पे नोट किया था, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो इस नंबर को हटा के यहाँ पे नोट करेंगे। ये हो जाएगा 13 इंटू 13, 2 का पेयर यहाँ बन गया, 13 का पेयर यहाँ बन गया, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं बच्चों, ये बात मैंने बताई दी थी, क्या थी कि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, इसलिए इसकी पावर 2 लिख दी गई है, ये 13 की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद देखिए भाई
दोनों में पावर 2 लगी हुई है, इसलिए दोनों को ब्रैकेट में एक साथ रख के बाहर पावर 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 13 2 26, 26 के स्क्वायर। तो अब इसके लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 26। इतना क्लियर हो गया ना, पक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। फिफ्थ नंबर पे आते हैं बच्चों। फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है 4500। इसको भी डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 0। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब किससे डिवाइड होगा भाई, देखते हैं। 5 2 7 8 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आता है ना 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 2 बच जाएगा यहाँ पे तो 22 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 7 12, 12 3 15, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है तो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा पक्का 5 से, तो जाएगा 25 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे आप 5 आ जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड कर दिए यहाँ पे 1 आ गया, तो लिखा जा सकता है 4500 इक्वल्स 1 2 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है और 3 टाइम्स 5 आया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पेयर बन रहा है 2 का, यहाँ भी 3 का है, यहाँ 5 का है, एक 5 बच रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है इसी से हमें डिवाइड कराना होगा। लिख देंगे सो 4500 शुड बी डिवाइडेड बाय किससे, 5। अब भाई हमें डिवाइड करना है 4500 को, तो डिवाइड किया हमने 5 से, तो इधर से 5 हट जाएगा, बाकी तो सारे नंबर्स बच जाएंगे, तो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, है ना भाई। इसको लिखा जा सकता है 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, सभी में स्क्वायर लिखा हुआ है, सारे नंबर्स को एक साथ रख के बाहर स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 3 15 2 30, तो ये बन गया 30 के स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 30। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 6 पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 777 6 पार्ट है, उसमें दे रखा है 777। लास्ट डिजिट 6 है यहाँ पे, इसका मतलब 2 से कंफर्म डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, 17 हो जाएगा यहाँ पे, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बच जाएगा यहाँ 17, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बच जाएगा यहाँ 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 8 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 19 हो जाएगा, यहाँ 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 आता है 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 और 2 बच जाएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ तक कैलकुलेशन पहुंच गई है। हम इस तरह के थोड़ा सा इरेज किए दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे वर्किंग सही कर पाए। तो देखिए भाई, इधर इसको हम लोग नोट कर देंगे, हमारे पास है 777 इक्वल्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3 कितने टाइम्स आया भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, तो इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, यहाँ पे 3 का पेयर है, इस 3 का पेयर है, मगर इस 3 का पेयर नहीं हो रहा। अभी तक जो क्वेश्चन मिलते थे स्टूडेंट्स हमें, वहां पे केवल सिंगल नंबर ऐसा होता था, कैसा होता था, वो सिंगल नंबर ऐसा होता था जिसका पेयर नहीं बनता था, मगर इस बार ना 2 का पेयर बन रहा है और ना 3 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब अब की बार हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 से, मतलब 6 से। यहाँ पर ये बात समझने वाली है,
क्या समझे भाई, ना 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है, तो दोनों हटाने पड़ेंगे ना हमें, मतलब 2 से भी डिवाइड करना है 3 से भी डिवाइड करना है, तो 2 3 से कितना होता है 6, इसका मतलब है टोटल हमें उसको 6 से डिवाइड करना है। लिख देंगे सो 776 शुड बी डिवाइडेड बाई सिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करते हैं 6 से। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 3 हट जाएगा, बाकी नंबर्स बच जाएंगे, तो 4 टाइम्स 2 बचेगा और 4 टाइम्स 3 बचेगा भाई। ठीक है, पेयर बनाएंगे, देखिए इनके पेयर ऐसे बनेंगे, ये 2 आया है 2 टाइम्स, ये वाला 2 2 टाइम्स, फिर ये 3 2 टाइम्स, फिर ये वाला 3 भी 2 टाइम्स हो गया। इसके बाद देखिए सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, तो सभी को एक साथ ब्रैकेट में रख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और बाहर स्क्वायर लगा तो इसमें लग गया, तो क्या लिख देंगे भाई, सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 36। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके बचे हुए पार्ट्स को। पार्ट नंबर 7 पे आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कह रहा है 8820 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए भाई किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो हो जाएगा 5 2 7 2 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब डिवाइड करेंगे, देखते हैं किससे, 5 3 8 7 15, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है अभी, 3 2 जा 6, 1 बच जाएगा, 3 4 जा 12, 1 बच जाएगा, 3 5 जा 15। अभी फिर से 3 से डिवाइड होता है या नहीं, 5 4 9 2 11, 11 आ गया, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है 3 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 बच जाएगा, 5 9 जा 45, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, कि हो जाएगा 7 यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में भाई, 7 7 जा 49 हो गया, 7 से डिवाइड कर दिया 1 हो गया यहाँ पे, तो फिर से नोट कर देंगे 8820 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है, 1 टाइम 5 आया है और 2 टाइम्स 7 आया है, मतलब 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। इतना तो अभी तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जिसका पेयर नहीं होगा उसी नंबर से डिवाइड करना है। लिख देंगे सो 8820 शुड बी डिवाइडेड बाई 5। अब जब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 8820 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो यहाँ से 5 मिसिंग हो जाएगा, बाकी जो नंबर थे वो अपने पास ऐसे ही रह जाएंगे, इंटू 7, ठीक है भाई। देखिए 2 2 टाइम्स आया इसके स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, फिर ये 7 के स्क्वायर, तो सारे नंबर्स को हमने लिख दिए एक साथ और कर दिया इनका स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 42। इस तरीके से इसका 7 पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे, जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है, जिसमें दे रखा है 4056। अच्छा स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम और होती है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप धीमा पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर आप फास्ट पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों के लिए बता दें कि आप लोग स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो स्क्रीन आपके पास मोबाइल पे होती है, वहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे तो 3 डॉट होते हैं, यहाँ पे ऐसे सबसे ऊपर 3 डॉट होते हैं साइड में, इन जब 3 डॉट्स को आप टच करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा आपको प्लेबैक स्पीड, वहां पे लिखा होगा नॉर्मल। अगर आप जैसे देखिए वहां पर नॉर्मल लिखा होगा, तो एक जगह लिखा होगा नॉर्मल, उसके बाद लिखा होगा 1.25 क्रॉस, फिर 1.50 क्रॉस, ऊपर लिखा होगा 0.75 क्रॉस और 0.50 क्रॉस। अगर आप ऊपर वाले किसी ऑप्शन को टच कर लेते हैं तो हमारे बोलने की स्पीड उसमें कम हो जाएगी, और अगर आप नीचे किसी ऑप्शन को टच करते हैं तो हमारे बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे जल्दी से। 2 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, डिवाइड नहीं होगा उसके लिए लगा देंगे यहाँ पे 0, 1 कॉपी किया था, और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 7 और 5 होता है 12, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 बच जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा,
यहाँ बच जाएगा 2, तो जाएगा 3 9 27। फिर से देखिए 169 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 13 से, क्योंकि हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा 13 1 13। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते ताकि वर्किंग अच्छे से हो जाए घर पे। इसको लिख सकते हैं 4056 इक्वल्स 1 2 3। 3 टाइम्स 2 आया है और 3 आया है 1 टाइम, 13 आया है 2 टाइम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 का पेयर इस 13 का पेयर है, ना इस 2 का पेयर है और ना ही इस 3 का पेयर है, मतलब दोनों हमें हटाने हैं। मतलब 2 इंटू 3 6 आया ना, तो 6 से डिवाइड किया जाना चाहिए। मतलब जितना बचेगा, सिंगल नंबर बचे तो सिंगल नंबर से डिवाइड किया जाना चाहिए। ये आगे ऐसे अगर 1 से ज्यादा नंबर बच जाते हैं, 2 या 3 नंबर बच जाते हैं, तो फिर उससे डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स इसको डिवाइड कर देंगे 2 3 6 से, तो लिखते हैं जल्दी से। सो 4056 should be divided by 6, और जब 6 से डिवाइड कर देंगे भाई तो ये हो जाएगा 4056 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 और 3 गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 2 13 इंटू 13। इस 2 का पेयर इस 13 का पेयर है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। राइट कर देंगे इसको हम लोग 2 इंटू 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 2 26, ये हो गया 26 का स्क्वायर, तो राइट कर देंगे। सो द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 26। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और बता दें, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है DRS क्लासेस। यहाँ पर आपको NCERT बुक से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इंग्लिश ग्रामर है और टेंसेस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, अगर वो सारी चीजें भी सीखना चाहते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, वो सभी इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वहां भी पढ़ाई जा रही है, मगर वहां पे NCERT मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैनल से भी मैथ्स की प्रैक्टिस करें और हमारे दूसरे चैनल से भी मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉजिकल है, ज्यादा सॉल्विंग नहीं है। इसमें उसने कहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। उसने कहा 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर पता करना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो भाई, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई, 99। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस नंबर से आगे तो जा नहीं सकते, ये हमने इसकी लिमिट फिक्स कर दी कि 99 से ऊपर हमें नहीं जाना, इसके पहले कोई नंबर हमें चाहिए होगा। तो वहां पे एक बात बता दें कि 5 से आप लेना स्टार्ट करें, अगर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो उसने कहा था 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए भाई, तो जैसे 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो होता है 99, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हम यहाँ देखेंगे जब हम लोग 10 तक पहुंचते हैं इससे आगे भी चले जाते हैं और डिजिट भी इस पे बढ़ जाती हैं, इसलिए ये नहीं लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि यही नंबर 99 के पास में ऐसा है कि जो 2 डिजिट का भी है और लार्जेस्ट भी है, मतलब इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है 2 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। क्योंकि 9 के स्क्वायर जैसे आप करते हैं 81 आता है, जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, जिसमें डिजिट बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। सो 81 इज द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर मतलब जिस नंबर की हमें जरूरत थी, तो लिख देंगे सो 81 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब की बार उसने कहा है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। पहले लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इक्वल्स, ये हो जाएगा 999। ओके, अब हमें जो स्क्वायर लिखना है स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स का लिखना है जिसमें 3 डिजिट आते हो और लगभग वो लिखना है जो इनके पास में होते हो। तो देखिए लिखते हैं
यहाँ पे हम लेते हैं 23 के स्क्वायर से। 23 के स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576। हमें कब तक लिखना है? जब तक हम इसके आगे नहीं पहुंच जाते हैं। तो और इसके बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हो जाने वाला है 25 का स्क्वायर इक्वल 625। इसके बाद आते हैं 26 का स्क्वायर 676 होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। और 29 का स्क्वायर 841 होता है। और 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो यहाँ तक तो हमें स्टूडेंट्स मिला नहीं। अब क्या करेंगे? 31 का स्क्वायर लिखेंगे कि हो जाएगा 961। और 32 का जब स्क्वायर करेंगे 1024। ओके स्टूडेंट्स, तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024। तो हमने देखा कि जब लोग 32 का स्क्वायर कर रहे हैं तो डिजिट भी ज्यादा हो जा रहे हैं और जो वैल्यू है वो भी बढ़ ही जा रही है। इसका मतलब ये नंबर नहीं लेंगे, इसके जस्ट पहले वाला लेंगे तो वो क्या होगा? 961 ही हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर लिखने हैं, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और तब आप ज्यादा ना दिखा के 26 से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स को दिखा सकते हैं। ओके, और अगर आप और ज्यादा इसमें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 999 इज लेस देन 1024। ये छोटा है इससे, है ना। अगर ऐसा है लिख देंगे सो 961 इज द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड का मतलब है ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, लार्जेस्ट भी है और 3 डिजिट का भी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को। लेकिन बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। चैनल पर नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अगर आप वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए।